अब 3000 पालन जब कर रहे हैं तो 50 से 60 हज़ार हमको आराम से हो जा रहा है। अच्छा, अब सोचिए हम वहाँ बैंक में कर रहे थे तो 8 से 9 हज़ार, अभी हम 50 से 60 हज़ार कमा रहे हैं। तो दोस्तों आजकल जो है आप लोग कुछ ज़्यादा ही बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन भैया जो यहाँ पे खड़े हैं, ये भैया आज 3000 बच्चा गिरा चुके हैं और 3000 बच्चा फिलहाल अभी पाल रहे हैं। लगभग ये बता रहे हैं कि महीना का जो है 60 से 70 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। तो कैसे कमाते हैं, कैसे आइडिया आया इनको कि हम इतना रिस्क लेके इतना ज़्यादा मुर्गा यहाँ पे गिराएं और मेरा अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग होगा। तो आइडिया कैसे आया, सारा कुछ जानते हैं, क्या लागत है, क्या मेहनत है, सारा कुछ जानते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कि भैया इतना रिस्क लेके कैसे ये मुर्गा फार्म चला रहे हैं। तो भैया एक बार अपना परिचय दे दीजिए। देखिए मेरा नाम रामलाल कुमार हुआ जी। मैं पिछले 8-9 महीने से मुर्गा फार्म चला रहा हूँ। अच्छा। और ये मैं अभी से 2-3 बार मुर्गा को सप्लाई कर चुका हूँ। जी जी जी। मुझे अच्छा बेनिफिट हो रहा है, इसलिए मैं पिछले 8-9 महीने से चला रहा हूँ। मेन अभी फिलहाल आप ही संभाल रहे हैं इसको? नहीं, हम दोनों भाई मिलकर संभालते हैं। एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये है, हम दोनों भाई मिलकर ही संभाल रहे हैं। अच्छा, दोनों फॉर्म मिला के कितना बच्चा अभी दोनों में है? दोनों फॉर्म मिला के लगभग इसमें 2000 होगा, इसमें 1000 होगा, लगभग 3000 बच्चा है। अच्छा, 3000 बच्चा है। लगभग 3000 बच्चा है। अच्छा, इसका क्या हाइट है? इसका हाइट होगा आपको 32-33 फीट होगा, अथी चौड़ा होगा, लंबाई 45 फीट लगभग आसपास होगा। अच्छा, मतलब 32 फीट चौड़ा है। हाँ, 45 फीट लंबा है। हाँ। अच्छा, जैसे आपको लेके चलते हैं अंदर, वैसे आप भैया देख सकते हैं अच्छा से सेटअप बनाए हुए हैं अंदर में, और सारा मुर्गा जो है पार्ट वाइज में रखे हुए हैं ना? हाँ, पार्ट वाइज में है। अच्छा। आप देख सकते हैं पार्ट वाइज में, एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट हुआ, तीसरा पार्ट हुआ, इसी तरह पार्ट वाइज में ही रखा जाता है ताकि एक मुर्गे पर नहीं चढ़े। अगर मुर्गे पर मुर्गे आएंगे तो फिर बीमारी फैल जाएंगे। अच्छा। तो हमको लॉस हो सकता है, इसलिए अच्छा। पार्ट वाइज में रखा जाता है। अच्छा, ये जो मुर्गा फार्म है ये अपना निजी है या फिर किसी कंपनी से लेके चला रहे हैं? ये अपना निजी ही फॉर्म है। अच्छा। निजी ही चला रहे हैं। अच्छा, स्टार्टिंग से निजी ही चला? हाँ, स्टार्टिंग से ही निजी चला ही रहे हैं। अच्छा, इतना रिस्क लेके आप अभी फिलहाल 3000 बच्चा जो गिराए हुए हैं, मतलब इतना रिस्क आप कैसे ले लिए? देखिए, जब तक जीवन में रिस्क नहीं लीजिएगा तब तक कुछ कर नहीं पाइएगा। अच्छा। इसलिए रिस्क लेना ही पड़ता है। अच्छा। जब रिस्क कीजिएगा तभी तो कुछ पाइएगा ना। अच्छा, महीना में तो कितना कमा लेते हैं? महीने में रखिए 50,000 60,000 लगभग इनकम हो जाता है मेरा। दोनों फॉर्म मिला के। हाँ, दोनों फॉर्म मिला के। हाँ। अच्छा, आगे और भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचे या फिर मुर्गा फार्म ही बढ़ाइएगा? नहीं, तो देखिए अगर हमको स्पेस मिलेगा तो अगर हम सोच रहे हैं कि आगे मुर्गा फार्म बढ़ाएंगे और हम जो है ना तो उसके बाद फिर हम लेबर को रखेंगे या स्टाफ को रखेंगे, उसके दायरा बढ़ाएंगे ताकि हमको और अच्छा अर्न हो सके। अच्छा, वैसे आप देख सकते हैं जगह बहुत छोटा है, लेकिन भैया जो है इसमें 2000 बच्चा रखे हुए हैं ना? हाँ, 2000 बच्चा रखे हुए हैं। अच्छा, पंखा वगैरह भी देख रहे हैं सेट करके रखे हुए हैं? हाँ, जब तक पंखा नहीं रखेंगे, अभी जानते हैं गर्मी का कितना सीजन है। अगर गर्मी में मुर्गी जो है ना बीमार पड़ जाता है और गर्मी बर्दाश्त नहीं पड़ता, इसीलिए हमको फैन लगाना पड़ता है ना, ताकि मुर्गे हम हमेशा कूल रहे, ठंडा रहे, ताकि हम। ठंडी के समय में क्या करते हैं? ठंडी के समय में उसका जो है ना चारों ओर पर्दा लगाते हैं, उसका बल्ब लगाते हैं, ताकि हेलोजन बल्ब टाइप लगाते हैं ताकि उसमें गर्माहट महसूस हो। अच्छा। हाँ। मुर्गा को दिन भर में कितना बार खाना देना होता है? मुर्गा को दिन भर लगभग 3 बार खाना दे दिया जाता है, 3 बार खाना मिलता है। अच्छा। हाँ। मतलब ध्यान सब प्रॉपर मात्रा हाँ, में? प्रॉपर मात्रा में ध्यान रखा जाता है ताकि अच्छा। किसी प्रकार को कोई प्रकार का अगर एक मुर्गा भी हमको हानि पहुंचाता है तो हम ही को नुकसान होगा ना। इसीलिए मुर्गा को बारीकी से देखा जाता है, स्टाफ को रखे हैं उसी मुर्गा को खाना पीना देने के लिए। अच्छा, आप स्टार्टिंग में जब ये मुर्गा फार्म मुर्गा का लॉट गिराए थे, आप तो बता रहे हैं कि निजी हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जब आप गिराए थे तो उस टाइम नुकसान भी हुआ था या फिर आप कहीं से आइडिया लेके आ चुके थे कि ऐसे ऐसे मुर्गा पालना है? नहीं, देखिए हमारे बगल में मुर्गा फार्म चलते रहता है, पिछले चल रहा था, हम वहीं से देखे सुने और उसके बाद नॉलेज थोड़ा पूछे भाई लोग से पूछे थोड़ा सब, और उसी में देखते सुनते नुकसान नहीं हुआ, बस तो उसमें प्रॉफिट कम हुआ था। भैया अभी जो आप 3000 बच्चा गिराए हैं, तो बच्चा गिराने में जो है कितना लागत लग गया? अभी बच्चा गिराने में लगभग 3 लाख रुपया लागत है। 3000 बच्चा गिराने में लगभग 3 लाख लागत रुपया है। अच्छा। हाँ, मतलब 3 लाख अभी इसमें फंसा दिए हैं? हाँ, 3 लाख फंसा। लेकिन 3 लाख फंसाने से आप प्रॉफिट भी आपको 60-70 हज़ार रुपया हो जाएगा? हाँ, प्रॉफिट 3000 बच्चा। हाँ, प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, ये टोटल जितना बच्चा है कितना दाना खा जाता है?
तो देखिए टोटल इससे 100 बच्चे में लगभग 3 बोरी अनाज खाता है। उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए, जैसे 3000 बच्चा है तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए, लगभग 90 के आसपास बोरी जाता है, उतना बोरी मेरा अनाज खा लेता है। अच्छा, ये मुर्गा और अनाज और जो भी केमिकल होता है, हाँ, ये टोटल मिला के कितना खर्च हो गया 1000 बच्चा पे? लगभग हमको 1 लाख सवा लाख लगभग खर्च हो जाता है। जी, जी। सारा चीज़ उसमें मेडिसिन होता है, अनाज होता है, उसका बिजली होता है, बाकी लेबर कॉस्ट होता है, बहुत सारा कॉस्ट होता है। उसमें लगभग 1 लाख सवा लाख के आसपास मेरा खर्च चला जाता है। इससे पहले हम जो है ना फिनांस वाला बैंक जो है ना, जैसे फिनांस वाला बैंक होता है वो समूह वाला बैंक, उसी में हम लोग काम करते थे। वो इसमें उतना नहीं देता था, 8000 9000 रुपया था, उसमें उतना हमको नहीं जचा, इसीलिए सोचे हम अपना बिजनेस खुद खोल लेते हैं, जिसमें कि देखते हैं लाभ हो रहा है, इसीलिए उससे हमको बेटर यहाँ मिल रहा है। मतलब इतना कम पैसा आपको दिया जाता था वो भी महीना में? हाँ, महीना में। अच्छा, कितना दिन में आप ये मुर्गा सेल कर देते हैं? कि निजी मुर्गा है तो छोटा ही सेल करते होंगे आप? हाँ, निजी मुर्गा है तो हम जो है ना 25 से 26 दिन में लगभग सेल कर देते हैं। 25 से 26 दिन में सेल कर देते हाँ, हैं? 25 से 6 लगभग 1 केजी 200 ग्राम 125 ग्राम होता है, 250 ग्राम आसपास, उसी में हम सेल कर देते हैं। छोटा मुर्गा सेल करने से क्या दाम मिलता है हमको सही, अब बड़ा मुर्गा में दाम नहीं मिल पाता है, इसलिए उसमें प्रॉफिट नहीं हो पाता है। छोटा मुर्गा सेल करने के बाद क्या होता है, मार्केट में अच्छा दाम भी मिल जाता है और हमको अच्छा भी मिल जाता है, इसीलिए हम 25 दिन 26 दिन में सेल कर देते हैं। अच्छा, अगर भैया यहाँ पे कोई आके मुर्गा लेना चाहे, कोई अब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, छोटा मोटा जो बिजनेस जैसे मार्केट वगैरह में स्टार्ट करता है, अगर वो यहाँ से मुर्गा खरीदना चाहे लोकल में या फिर लोकल से बाहर भी, तो क्या आप सेल कीजिएगा? हाँ, काहे सेल करेंगे, हम तो सेल करने आएगा, छोटा बिजनेस होगा तो उसको हम देने चाहेंगे, उनको हम बाजार से कम रेट में देंगे। बाजार से कम रेट में देंगे, ताकि उनको भी लगेगा ना कि हमको वहाँ सस्ता मिल रहा है तो वहाँ जाएंगे, उनको भी बेनिफिट होगा, उससे थोड़ा हमको भी इनकम होगा ना। अच्छा, अभी तक ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि इतना बच्चा हम गिरा लिए हैं और वो 30 दिन में सेल नहीं हो पाया? ऐसा तो देखिए नहीं हुआ है, मत सेल तो लगभग कर ही देता है, काहे कि कॉल जो है ना बुक रहता है, यानी कि जो मार्केट का जो होता है क्या चीज़ वो सब बुक रहता है। फ़ोन जैसे कि 25 दिन पर उसमें कॉल आता है, उसमें बुक कर देते हैं, उसके बाद भेजते चले जाते हैं बच्चे। मतलब कहने का आपका ये मतलब है कि 8 महीना में आप इतना नेटवर्क बना लिए हैं, ये भी आप 4000 भी बच्चा गिरा लीजिएगा तो सेल करने में कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा। कोई परेशानी। भैया, बेरोजगार जो हमारे आजकल बेरोजगार बैठे हुए हैं हमारे युवा लोग, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? कितना कम रेट में जो है ये मुर्गा फार्म स्टार्ट कर सकता है वो? देखिए, अगर अपना ज़मीन है उनको, अगर अपना ज़मीन है, साथ अपना है, तो लगभग 1-1.5 लाख में वो अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं। जी। हाँ, अगर अपना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको थोड़ा सा ज़मीन पर लीज पर लेना पड़ जाएगा, सब चीज़ सेटअप करना पड़ेगा, तो उसमें लगभग 4 से 5 लाख खर्च हो जाएगा। अच्छा, कोई आइडिया लेना हो तो भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, स्क्रीन पे भी चल रहा है, तो भैया से कॉल करके आप सलाह विचार ले सकते हैं, जान सकते हैं। वैसे भैया, यहाँ आने के लिए एड्रेस वगैरह क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ आने के लिए एड्रेस आप सफदरपुर स्टेशन से आइएगा। जी। इधर से भी आ सकते हैं, जैसे कि सफदरपुर स्टेशन जैसे आइएगा तो वो रोड निकला हुआ है, आप जैसे ये रोड क्रॉस कीजिएगा पर आप यहाँ मुंगेर ब्रिज है, मुंगेर ब्रिज के जस्ट नीचे सालीग्राम गांव बस्ती पड़ता है, सालीग्राम सफदरपुर के बीच में ही पड़ा रहता है। आप इधर मल्हीपुर से जैसे खगड़िया से आते हैं तो आप मुंगेर घाट के जाने का रास्ता होगा, वहाँ से आप भी आ सकते हैं। सालीग्राम किसी से पूछिएगा, सालीग्राम आपको बता देगा, आने में कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। अच्छा भैया, अभी जो ये जितना भी मुर्गा है इसमें सारा मुर्गा बच जाता है? अगर कोई नेगेटिव भी आता है कि बहुत सारा मुर्गा ऐसा भी होता होगा कि किसी कारण बस उसका डेथ हो जाए, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी 1.5-2% तो देखिए, कोई भी चीज़ सॉलिड 100% तो बचत होता नहीं है। उसमें 1-2% आपको बीमार है या तो उसमें नुकसान तो होबे करता है। आप सोचिएगा 100% कुछ भी कहीं चीज़ कीजिएगा, फसलें लगाते हैं, उसमें 100% अनाज नहीं होता है, 2% जो है पौधा होता था। इसीलिए मुर्गा में भी मुर्गा पालन कीजिए, कुछ भी करिए, उसमें 1.5-2% जो है ना बीमार में चल ही जाता है, उसमें कोई माइनर चीज़ नहीं है। अच्छा, ये दोनों सेटअप बनाने में कितना पैसा आपका खर्च हो गया? दोनों सेटअप बनाने में ये देखिए, ये सेटअप और सेटअप दोनों बनाने में लगभग 6 से 7 लाख रुपया खर्चा हुआ है। 6 से 7 लाख? हाँ, एक बार 6 से 7 लाख लगा दिए। हाँ। हमको लगता है 1 साल में जो है वो सारा पैसा ऊपर हो जाएगा। हाँ, ये इनकम हो जाएगा। अगर आप इतना 3000 बच्चे हम पालन करते हैं तो 1 साल में इनका इनकम
मेरा जो है लागत पूंजी जो बनाने में खर्च हुआ वो निकल जाएगा। अच्छा, आप अपने अनुभव से हमारे युवा को बताइए, क्या ये फॉर्म खोलना सही चीज़ है या नहीं है? क्या इस सब में कितना ज़्यादा मेहनत है? कोई बेरोजगार बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि हम भी कहीं ना कहीं मुर्गा फार्म खोले, तो क्या सब चीज़ का मेन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए मेन इसमें आपको पहले ज़मीन कितना बड़ा है उस ज़मीन को देखना पड़ेगा। आप उसके बाद आपका देखिए मुर्गा अगर पालन करते हैं तो वहाँ का बाज़ार कैसा है, बाज़ार को भी निर्भर करता है। जी। उसके बाद आपका अवेलेबल रास्ता थी उसका दाना का अवेलेबल ध्यान पड़ता है कि हम दाना के कहाँ से आपूर्ति कर, वो सब चीज़ नज़र पे रखना पड़ेगा। और साधारण बच्चे के आने जाने का जो बच्चा जो है हम लोगों के अथी जैसे कि क्षेत्र में रोड गाड़ी उड़ी चलती रहती है जो कि आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा, यही सब ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें मेहनत क्या क्या सब है? मेहनत इसमें देखिए मेहनत यही है कि उसको समय समय पर खाना देना, समय समय पर पानी देना। अच्छा। आप उनको जब तक खाना पीना खिलाइएगा नहीं तो फिर मुर्गा बढ़ेगा कैसे? अच्छा अच्छा, तो यही ध्यान है कि पानी किसमें पानी कमा है, कहाँ दाना कमा हुआ है, वहाँ नज़र देखना पड़ता है। वो हम लेबर से रखवा के सब चीज़ देखवाते रहते हैं। अच्छा, एक लेबर भी रखे हुए हैं हाँ, ना? लेबर रखे हुए हैं। अच्छा, ये नीचे में जो ये क्या डाले हुए ये? कुंडी है। अच्छा, हाँ, ये कुन्नी है, इससे हाँ, क्या कुंडी होता है? इससे मुर्गा जो है ना आराम से आरामदायक होता है, उसको रखने सोने अथी बैठने में जो है उसको अथी चलने फिरने में सही रहता है चलने ना? फिरने में सही रहता है। अच्छा, हाँ, ये पूरा बड़ा बड़ा खिड़की डाले हुए हैं ताकि हाँ, ताकि हवादार हवा लग सके। अच्छा। हाँ, हवा अगर नहीं रहेगा तो फिर गर्मी से थोड़ा मुर्गा अथी बीमार पड़ सकते हैं। रहे। अच्छा, वैसे देख सकते हैं दो पंखा लगाए हुए हैं भैया। ठंडी के मौसम में जो है पूरा कवर करके हाँ, रखते हैं। ठंडी के समय में पूरा कवर कर रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा भैया, आपको आइडिया कहाँ से मिला कि मुर्गा फार्म में स्टार्ट करना चाहिए? कोई और भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते थे? हाँ, बात सही है। देखिए लोन जब प्रोवाइड करना है तो समूह में जाते आते थे तो देखते थे मुर्गा फार्म चल रहा है, कोई खोला हुआ का देखते थे तो कभी कभी जाकर देख लेते थे मुर्गा फार्म से। अच्छा, देखते थे वहाँ देखते थे वह तो वहाँ थोड़ा एक भैया था तो पूछे तो सारा चीज़ हमको बताया, सारा चीज़ उनसे सीखे बुझे। अच्छा। बुझने के बाद फिर हमको भी मन में हुआ कि सलाह मुर्गा फार्म खोल लेंगे तो खोलना चाहिए। तो उनको इसमें 8-9 हज़ार में क्या होगा, इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पर देखने सुनने के बाद वहाँ से सीखे उखे, उसके बाद फिर आए तो फिर हम बैठे हुए देख लेते तो इसलिए हम माइंड लगाए कि तो चलो मुर्गे फार्म इसमें क्या होगा, तो मुर्गे फार्म खोलते हैं। मतलब जितना मेहनत इसमें कर रहे हैं उतना मेहनत आप बैंक वाले में भी करते थे? हाँ, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम होता था। अच्छा। इसीलिए सोचे कि अपना बिजनेस रहेगा ठीक रहेगा, लॉस होगा तो देखा जाएगा। एक ही पहले फार्म खोले थे। अच्छा, एक ही बच्चा का 1000 के लिए खोले थे। उसमें जब देखे तो हमको बेनिफिट आ रहा है, उसमें लगभग हमको 20,000 रुपया पर महीना हो आ रहा था। तो हम जब देखे 20,000 पर महीना आ रहा है तो फिर उससे क्या, तो फिर हम बड़ा ये खोले जिसमें 2,000 बच्चा हम पालन कर सकते हैं। फिर 2,000 से 1,000 से 2,000 की लगभग 3,000 पालन करते हैं। अब 3,000 पालन जब कर रहे हैं तो 50 से 60,000 हमको आराम से हो जा रहा है। अच्छा, अब सोचिए हम वहाँ बैंक में कर रहे थे तो 8 से 9,000, अभी हम 50 से 60,000 कमा रहे हैं। हाँ। मतलब काफ़ी बढ़ोतरी हुआ। क्या काफी बढ़ोतरी हुआ, इसीलिए हम वहाँ के छोड़ के यहीं पर अपना स्टार्टअप किए हैं और अच्छा लग रहा है अभी काम करने में। खुद का बिजनेस रहता है तो बात कुछ और रहता है, घर में भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। उसमें अपना घर रिलेशन कहीं नहीं जा पाते थे, इसमें अपना मतलब स्टाफ को रख दिए, अपना घूम फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना बिजनेस भी चल रहा है, पैसा भी कमा रहे हैं, लेबर अपना काम कर रहा है। तो सारा काम हम ही को नहीं कर, लेबर देखिए अपना काम कीजिए। लेबर देखा तो अपना मन होता है घूमने फिरने, उसमें क्या होता था कि बंधुआ मजदूर बता अपने उसी के अंडर चलना पड़ता था, वहाँ फ्री नहीं रहते थे, यहाँ फ्री है। अच्छा भैया, इसमें देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है आप कूट डाले हुए हैं, कार्टून डाले हुए हैं और ऊपर एल्वेस्टर है ना? हाँ, ऊपर एल्वेस्टर है। अच्छा, देखिए हम पहले बार जब फॉर्म खोले थे तो इसी प्रकार खोले थे। अच्छा, जब हम फॉर्म खोलने के बाद देखे तो उसमें थोड़ा धूप के समय में, अगर गर्मी समय में हीट आ रहा था, जो हीट के दौरान बाद में हम अथी कवर किए हैं, कार्टून से कवर किए हैं। अच्छा, कार्टून कवर करने के बाद देखते हैं थोड़ा राहत मिला है मुर्गी को, तो इसीलिए कार्टून कवर किए हैं। अच्छा, इससे पहले जिसमें अभी हम लोग थे
उसमें खत डाले। हाँ उसमें देखिए वो तो इसके बाद वो बना है ना। जी, तो जी। पहले देखिए हम पहले तो इतना नॉलेज नहीं था, तो इसीलिए हम एल्वेस्टर दिए थे। और जब हमको आइडिया हुआ ठंडा, तो इसीलिए हम वो बाद में जो बनाए तो खड़ दे के बनाए, ताकि वो ठंडापन हो, ताकि मुर्गी अच्छे से ग्रोथ मिलते कर रहे सके। इसको ना। हाँ राहत मिल सके। अच्छा, दोनों मुर्गा एक ही बार गिरा है? दोनों सेम नहीं लॉट नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, आगे पीछे गिराया हुआ है। वही तो वो बच्चा देख रहे थे, एक हफ्ता के आसपास जो है ना आती है, आगे पीछे है। वही तो ये बच्चा छोटा छोटा है। हाँ ये एक वो हफ्ता के वाला बाद में बड़ा बड़ा था हाँ वो ना? एक हफ्ता पहले का है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इनका देख सकते हैं, ये दूसरा फॉर्म है। थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट का यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है क्या भैया? हाँ लाइट का प्रॉब्लम आगे पीछे गिराए हुए हैं दोनों बच्चे। हाँ आगे पीछे गिराए हुए हैं। ऊपर वे में जो है ख्याल रखना पड़ता है क्या? टाइम हाँ पे? टाइम पे दाना जब तक नहीं दीजिएगा तो मुर्गी फिर खाएगा कैसे। अच्छा, हाँ दिन में 3 बार देना पड़ता है? हाँ दिन में 3 बार देना पड़ता है। अच्छा, हाँ जब मुर्गा का मन हो अपना खा ले, अपना खा ले, और जब मन हो पचा भी ले, हाँ लेकिन भरा हुआ रहना हाँ चाहिए। देखते हैं इसमें अनाज दिया हुआ है, इसलिए अभी इसमें क्या डालेंगे, जहाँ जहाँ कमी महसूस होता है वहाँ डालते रहते हैं। देखना पड़ता है बीच ध्यान बीच में। रखना पड़ता है हर एक चीज का। हाँ हमेशा ध्यान नहीं रखिएगा फिर उसका भोजन कैसे होगा। अच्छा, हाँ, सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, अभी थोड़ा लेबर जो है ना बाहर गए हुए हैं, जी जी। इसीलिए अपना थोड़ा ध्यान से देखना पड़ रहा है। लेबर मतलब खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा, लेबर छोड़ दीजिएगा फिर तो नुकसान है। हाँ नुकसान हो जाएगा, इसलिए अपना से भी बीच बीच में देखना पड़ेगा। अच्छा, हमेशा लेबर पर भी नहीं रहिए। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप भैया से ले सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, भैया से कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बाकी भैया अभी 2 फॉर्म खोले हुए हैं, दोनों फॉर्म मिला के जो है लगभग 60 से 70 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। जॉब छोड़ के ये जो है ये मुर्गा फार्म खोले हैं। जॉब में कमाते थे 8,000, 9,000 और आज कमा रहे हैं 60 से 70 हज़ार। तो मुर्गा फार्म खोलना अच्छा चीज़ है, थोड़ा बहुत रिस्क भी है। जब तक रिस्क नहीं लीजिएगा तो लाइफ में सक्सेस नहीं पाइएगा। नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी